बॉलीवुड का एक टाइम था जब पिक्चरों को लोग महीनों तक देखा करते थे, रिपीट कर करके 2-3 बार जाते थे थिएटर्स में और जाकर वहां पैसे दे देकर देखा करते थे। एंड आप अब ये बोलेंगे कि बहुत टाइम लगता तब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और ऑप्शंस नहीं थे ज्यादा। लेकिन आपको अगर मैं एक रियल एग्जांपल बताऊं कि मेरे पापा ने ही 2-3 बार तो जो बाहुबली 2 आई थी उसे 2-3 बार जाकर थिएटर्स में देखा। तो कंटेंट सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो लोग देखना चाहते थे वैसा ही कंटेंट आता था, वैसा ही कंटेंट मेकर्स दिखाते थे और लोगों को वो काफी पसंद भी आता था। लेकिन अब की बात अगर कर लें तो अब 50 में से कोई 2-4 ऐसी मूवी होती हैं जो लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं और वो भी एक आध हफ्ते चलती हैं, उसके बाद वो भी चेंज हो जाती हैं। तो आप इस हिसाब से लगा लो कि लोग बार बार किसी कंटेंट को इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि उन्हें उतना ज्यादा मजा आता नहीं है कंटेंट देखने में, क्योंकि उस लेवल का बॉलीवुड कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आप अगर 10 साल पहले की बात करें, 10 साल में बॉलीवुड कहां से कहां पहुंच गया है, मतलब यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया। लेकिन अब आप इसी के अपोजिट में अगर रीजनल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो वहां पर आपको एक ग्रोथ नजर आएगी कि पहले रीजनल इंडस्ट्रीज को लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, अब वो यहाँ से यहाँ आ गई। और यही नहीं कि सिर्फ वो बॉलीवुड को टक्कर दे रही है या फिर इतना कंटेंट दे रही है कि बॉलीवुड की मूवीज को टक्कर दी जा सके, बल्कि वो इंटरनेशनल मूवीज को भी एकदम ऐसे डिफीट करने की कोशिश करती हैं। आप अगर कनाडा इंडस्ट्री से कांतारा को देख लें, उसके बाद आपने RRR तो देखी ही है, एंड बाकी की भी काफी ऐसी मूवीज जैसे आपने KGF देख ली। ये वो मूवीज हैं जो एक रीजनल इंडस्ट्री से उठकर आई और उन्होंने पैन इंडिया पर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो इंटरनेशनल मूवीज में गिनी जाने लगी है। और कुछ एक आध मूवी ऐसी भी है जो रीजनल इंडस्ट्रीज में ऐसी बनी है कि जिनका बजट लगभग 4-5-6 या 7 करोड़ है, लेकिन उनका जो कलेक्शन है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। अब इससे ये तो आराम से कहा जा सकता है कि अब वो वाला टाइम तो चला गया जब हम बॉलीवुड को एकदम ऊपर समझा करते थे या फिर बॉलीवुड बहुत अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करता था। लेकिन अब क्या है कि अब हमें बॉलीवुड सिनेमा से हटकर अब हमें इंडियन सिनेमा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जो रीजनल लैंग्वेज वाली मूवी है उन्हें भी ऐसे इंडिया सिनेमा जोड़कर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट आ रहा है उसे एप्रिशिएट करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। एंड अब तो OTT प्लेटफॉर्म ने भी अपना तरीका बदल दिया। अगर आपको इसके बारे में मालूम हो तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म भी वही वाली मूवीज को खरीदेंगे जो थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो थिएटर्स में परफॉर्म नहीं कर पा रही उन मूवीज को खरीदने का चांस भी अब कम होता जा रहा है। तो वैसे भी तो बॉलीवुड के लगे पड़े थे, अब और ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। ऐसे ही पंजाबी सिनेमा इंडस्ट्री से 2 ऐसे कंटेंट आए हैं जिनके ट्रेलर मैंने देखा और उसे देखने के बाद उन्होंने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज क्या कर दिया, उनका कंटेंट इतना ब्रूटल है, इतनी उसमें कैपेबिलिटी नजर आती है जिसकी वजह से उसे अप्रिशिएट करने का मन भी करता है। और वो एक रीजनल इंडस्ट्री से है, तो हम अब रीजनल ना कहकर अगर इंडियन सिनेमा की तरफ से रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले बात करूंगा पंजाब इंडस्ट्री से आने वाली एक नई मूवी चेता सिंह की, जिसका ट्रेलर मैंने अभी देखा और उसी के हिसाब से अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो उसमें जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है वो एक नेक्स्ट लेवल पर नजर आती है। एंड उसमें जो प्लॉट नजर आ रहा है या फिर स्टोरी जिस तरीके की नजर आ रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो एक रिवेंज ड्रामा मूवी होने वाली है, जहां पर रिवेंज इस तरीके से लिया जा रहा है कि आज से पहले ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा जो बदला इसमें लिया जा रहा है। जिस तरीके के सीन्स इसमें नजर आते हैं, सीन्स के हिसाब से अगर मैं आपको एक बता दूं कि इसमें जो टीजर मैंने देखा था उसमें एक सीन था कि चीता सिंह जो है ना, एक आदमी को उल्टा लिटाकर उसके पिछवाड़े में हड्डी घुस रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना क्या ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी। और काफी ऐसे सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो इससे भी हाई लेवल के नजर आते हैं। एक सीन वो वाला है कि एक आदमी को उसने पकड़ रखा है, उसके बाद उसे चाय बनाने की बात कर रहा है, तो पहले उसके मुंह में चीनी डालता है, पत्ती डालता है, उसके बाद उसके नीचे से आग लगा देता है। तो आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि किस तरीके का रिवेंज लिया जा रहा है। और जब आप ट्रेलर को देखते हैं तो थोड़ी बहुत जब स्टोरी समझ में आती है तो वो ऐसे समझ में आती है कि एक अच्छा खासा परिवार है जिसमें उसकी बहन भी है और उसके साथ कुछ ऐसा गलत होता है कि वो उसका फिर बदला लेने की कोशिश करता है। और उसमें एक सीन में ये भी दिखाया गया है कि वो जेल के कपड़ों में नजर आता है, और एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि उसकी बहन के पीछे कुछ लोग गलत इरादे से उसकी बहन के पीछे जाते हैं। तो उसके हिसाब से लगता है कि शायद उसकी बहन को आखिर में मार दिया गया हो। उसके बाद वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है क्योंकि उस कानून की तरफ से उसे न्याय ना मिला हो, क्योंकि मोस्टली मूवीज में ऐसा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वो जेल से भागा, उसके बाद उसने ऐसे बदला लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें जो मेन चीज वो ब्रूटैलिटी है जो उसमें देखने को मिलेगी। तो मूवी जो है 1 सितंबर को थिएटर्स में आने वाली है और अगर मेरे आसपास लगी तो मैं इसे जरूर देखना चाहूंगा। एंड दूसरा भी पंजाब इंडस्ट्री से आने वाली एक अच्छी हिस्टोरिकल मूवी लग रही है जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा को प्रेजेंट करेगी, जो एक ऐसे ऑरा को दिखाने वाली है जो 70s के टाइम का होने वाला है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि मुगल एम्पायर जब उसका चरम पर था और उससे लोग डरते थे, कुछ सिखों के ग्रुप ने क्या किया कि उसकी आर्मी को लूट लिया। अब जब उसकी आर्मी को लूट लिया तो फिर जो मुगल एम्पायर था उसने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया उन्हें पकड़ने का।
लेकिन सारी कोशिशें करने के बाद जब उसे नहीं पकड़ पाते हैं, जो ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद है। क्योंकि ट्रेलर में कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है कि आपको एग्जैक्ट कोई प्लॉट या स्टोरी समझ में आ जाए। उसमें काफी अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम दिखाए गए हैं, बहुत सीन्स देखने को मिलते हैं, एंड जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई है वो काफी अच्छी है। मतलब कैमरा वर्क जो है, सिनेमेटोग्राफी है, वो एक बढ़िया किसी लेवल की इंडस्ट्री वाली जो फील दिखाती है, वो फील आता है उसे देखने के बाद। आप अगर सिख हैं या फिर आप ऐसे पंजाब वगैरह से ऐसे रिलेट करते हैं तो आपको शायद ऐसी कोई स्टोरी मालूम हो जिसे वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब इसका ट्रेलर आप देखते हैं तो वो मूवी को देखने का आपका मन जरूर करता है, क्योंकि ये एक पैन इंडिया पर रिलीज होने वाली है, क्योंकि ये हिंदी में भी आने वाली है, तमिल में भी आने वाली है और काफी लैंग्वेज में आने वाली है। और क्या मैं इसका नाम बताना भूल गया हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी तक इसका नाम नहीं बताया। तो इसका नाम मस्तानी है। एंड ये वाली जो मूवी है जो मैं मस्तानी की बात कर रहा हूँ, ये आपको 25 अगस्त को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। आप ट्रेलर देखिए और जो भी आप एक्सपीरियंस करें वो अगर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर जाया करो यार। सब्सक्राइबर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थोड़ा एकदम तेज बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा।